हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डोमेन रेंज पर प्रॉब्लम कर रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। कुछ प्रॉब्लम बच गई हैं डोमेन एंड रेंज पर, जो लास्ट में मैं डाउट एंड डिस्कशन में डिस्कस करूंगा। दो फंक्शन को इक्वल और आइडेंटिकल हम लोग कब बोलते हैं? फर्स्ट फंक्शन की जो डोमेन है, सेकंड फंक्शन दोनों की जो डोमेन क्या आ जाए हमारे पास इक्वल आ जाए। अगर दोनों फंक्शन की डोमेन जो है वो अगर इक्वल है तो हम लोग दोनों फंक्शन को क्या बोलेंगे? इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे। दोनों फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों फंक्शन की डोमेन सेम होनी चाहिए, दोनों फंक्शन की रेंज सेम होनी चाहिए। यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएंगी वही जी ऑफ एक्स पर वैल्यू आनी चाहिए हर एक्स के लिए जो दोनों की कॉमन डोमेन में बिलोंग करता है। समझ गए क्या? कॉमन डोमेन जो दो फाइनली डोमेन दोनों की फंक्शन की जो इक्वल होगी। यानी आप बात करें तो ग्राफ कैसे होने चाहिए? ग्राफ ओवरलैप होने चाहिए। ग्राफ कैसे करने चाहिए? ओवरलैप करने चाहिए। समझ गए क्या? दो फंक्शन को इक्वल और आइडेंटिकल कब बोलेंगे? जब दोनों की डोमेन सेम है, दोनों की रेंज सेम है और दोनों फंक्शन एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए जो कॉमन डोमेन को बिलोंग करती हैं उसके लिए उनके दोनों के जो ग्राफ हैं वो क्या करें? ओवरलैप करें। तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। अब आपको चेक करना है कौन सा फंक्शन इक्वल है, कौन सा फंक्शन इक्वल नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वेयर, दूसरा फंक्शन लिखा हुआ y इज इक्वल जी एक्स यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। एफ एक्स जो हमारे पास गिवन है, वो गिवन है एल एन एक्स स्क्वेयर। और जी एक्स फंक्शन की मैं बात करूं तो मेरे पास गिवन है 2 एल एन एक्स। दोनों की जो डोमेन है वो देख लीजिए। यहाँ पर आप x की जगह सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही रख पाएंगे। और यहाँ पर इस फंक्शन की मैं बात करूँ आप x की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं सिर्फ 0 को छोड़कर। समझ गए क्या? क्योंकि आप यहाँ पर 4 रख सकते हैं, -4 नहीं रख सकते। यहाँ पर 4 भी रखा जा सकता है, -4 भी रखा जा सकता है। तो इसके लिए ओनली पॉजिटिव है, इसके लिए सारे इंटीजर हैं, बट किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। समझ गए क्या? दोनों की जो डोमेन है वो क्या है? डिफरेंट है। डोमेन क्या है? डिफरेंट है। बाद वाले रेंज वाले पार्ट पर तो मैं तब जाऊंगा जब डोमेन डिसाइड कर लूंगा। तो दोनों की डोमेन क्या है? डिफरेंट है। वहां पर भी आपने एक्चुअली कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर लोग में तो आपने ऐसा पढ़ाया था कि एफ एक्स अगर एल एन एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 एल एन एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं, बट बाद में जब क्वेश्चन की हम लोग वैल्यू निकाल चुके होते हैं, अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसा दिया होता है तो एक्स को जगह नेगेटिव वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ पर हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। दोनों फंक्शन की जो डोमेन है वो डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों फंक्शन कैसे नहीं है? इक्वल नहीं है। समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड जी एक्स लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये फंक्शन की जो डोमेन है ये तो सारी रियल वैल्यू के लिए होता है। इस फंक्शन की डोमेन आर है, इस फंक्शन की भी डोमेन आर है। अब रेंज की बात करें तो जब सारे पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो ये आपको आउटपुट 1 देगा और ये भी आपको आउटपुट कैसे देगा? 1 देगा। तो ग्राफ इसका भी y इज इक्वल टू 1 आएगा, इसका भी ग्राफ y इज इक्वल टू 1 आएगा। तो मैं फंक्शन कैसा बोल सकता हूँ? इक्वल फंक्शन बोल सकता हूँ। दोनों फंक्शन कैसे फंक्शन है? इक्वल फंक्शन है। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स और इधर लिखा हुआ जी एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों फंक्शन इक्वल आइडेंटिकल है या नहीं है? यस, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो बोल देते हैं सर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा और जी एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। तो दोनों फंक्शन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बट आप यहाँ पर गलत बोल रहे हैं। समझ गए क्या? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 कब होता है? जब एक्स की जगह आप ओड मल्टीपल ऑफ पाई हटा देते हैं। 2n + 1 π/2 नहीं रख सकते आप। इसकी डोमेन तो आर है, सभी वैल्यू के लिए 1 होने वाला है। बट ये सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 के लिए आपको ये वाली डोमेन तो डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर वैल्यू 1 नहीं आने वाली। तो डोमेन दोनों की क्या है? डिफरेंट। दोनों फंक्शन कैसे हैं? दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। ठीक है भाई, नॉट इक्वल। दोनों फंक्शन कैसे नहीं है? इक्वल नहीं है। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। यस, आगे बात कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन की डोमेन की बात करें। फर्स्ट फंक्शन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स 1 नहीं होना चाहिए। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा एक्स 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसकी डिफाइन कर लेता हूँ। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा जो लोग ई बेस एक्स है वो कभी 0 ना होने पाए, यानी x कभी क्या नहीं होने पाए? e की पावर 0 ना होने पाए, यानी x कभी 1 ना होने पाए। तो दोनों की जो डोमेन है वो मुझे सेम नज़र आ रही है। और ये दोनों फंक्शन, दोनों मुझे इमेज जो दोनों पिक्चर नज़र आ रही है दोनों सेम नज़र आ रही है। लोग x बेस ही
इस डोमेन डिसाइड है तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स बेस सी। दोनों की जो रेंज है वो रेंज भी क्या आएगी, सेम आएगी, रेंज भी सेम आएगी, डोमेन दोनों की सेम आ चुकी है। डोमेन दोनों फंक्शन की सेम है, रेंज भी सेम आएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों फंक्शन इक्वल होंगे, या मैं बोल सकता हूँ दोनों फंक्शन कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्र माइनस वन, और यहाँ पर लिखा हुआ जी एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। इसकी डोमेन डिफाइंड करता हूँ तो एक्स स्क्र माइनस वन को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। नंबर लाइन पर बात करूँ तो ये माइनस वन, ये वन, ये प्लस, ये माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। इस फंक्शन की क्या है, ये डोमेन है। तो अब इस वाले पार्ट की मैं डोमेन निकाल लेता हूँ। एक्स माइनस वन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स को वन होना पड़ेगा, एक्स प्लस वन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स को माइनस वन से बड़ा होना पड़ेगा, माइनस वन से बड़ा, वन से बड़ा। फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स वन से बड़ा। दोनों की डोमेन क्या है, सेम है क्या, नहीं है। तो दोनों की जो डोमेन है, डोमेन के आगे अपने पास डिफरेंट आ गई, दोनों की जो डोमेन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो फंक्शन इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे, तो नॉट इक्वल, नॉट आइडेंटिकल। यस, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि इक्वल आइडेंटिकल बताइए। पेपर में एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। वहाँ पर आपको चेक करना होगा फंक्शन इवन ओड में से एक एग्जाम्पल हो सकता है, पीरियोडिक एक एग्जाम्पल हो सकता है, और तीसरा जो ऑप्शन हो सकता है वो इक्वल आइडेंटिकल वाला केस हो सकता है। समझ गए क्या आप लोग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है वन माइनस एक्स स्क्र। यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्र को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, एक्स स्क्र माइनस वन को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स माइनस वन नेगेटिव आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन से वन आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस वन आ जाएगा, नेगेटिव तो माइनस वन से वन आ जाएगा। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो वन प्लस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स माइनस वन को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो एक्स को वन से छोटा होना पड़ेगा, वन प्लस एक्स को ग्रेटर देन होना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी, एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन दोनों का पार्ट ले लेता हूँ, पहले वाला माइनस इन्फिनिटी से एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी, माइनस वन से बड़ी, तो ये वाला पार्ट आएगा। दूसरे वाला पार्ट है वन से छोटी, तो वन से छोटी मतलब ये वाला पार्ट आएगा। दोनों का कॉमन पार्ट मेरे पास आ गया माइनस वन से वन, दोनों का जो कॉमन पार्ट है माइनस वन से वन आ गया, तो दोनों की जो डोमेन है वो सेम आ चुकी है। एक्चुअली दोनों की रेंज भी सेम आएगी, क्यों, ये वन माइनस एक्स स्क्र। अब मैंने डोमेन डिसाइड कर दिया, दोनों फंक्शन को मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे पास वन माइनस एक्स स्क्र लिखा हुआ है, ये भी मेरे पास वन माइनस एक्स स्क्र लिखा हुआ है, तो दोनों के ग्राफ भी ओवरलैप करेंगे, दोनों की डोमेन सेम है, रेंज सेम है, तो फंक्शन क्या होंगे, आइडेंटिकल फंक्शंस होंगे। बोथ फंक्शंस आर आइडेंटिकल, बोथ फंक्शन आर आइडेंटिकल। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कोस बाई टू। तो इस फंक्शन की मैं बात करूँ तो इसको क्या लिखूंगा, टू साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई टू का रूट लिखूंगा, ये कैंसिल आउट, या मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स का मोड रूट, सॉरी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का मोड आ जाएगा, और जी एक्स फंक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन एक्स आएगा। दोनों की डोमेन रेंज क्या, रेंज दोनों की जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि यह तो जीरो से वन देगा, वो क्या देगा, माइनस वन से वन देगा, तो फंक्शन कैसे आ जाएंगे, नॉट आइडेंटिकल। दोनों के दोनों फंक्शन क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे क्या, नहीं होंगे। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फंक्शन लिखा हुआ अपने पास log ऑफ एक्स प्लस टू प्लस log ऑफ एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे आप कॉमा लगा लीजिए। तो पहले वाले फंक्शन की मैं बात करूँ, डोमेन निकालूँ, तो एक्स प्लस टू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स माइनस थ्री को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स को माइनस टू से बड़ा होना पड़ेगा, एक्स को थ्री से बड़ा, माइनस टू से बड़ा, थ्री से बड़ा, तो थ्री से बड़ा हमारे पास फर्स्ट की डोमेन आ गई। सेकंड की डोमेन निकालता हूँ तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सिक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू पॉजिटिव आ जाएगा। हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ गया, माइनस टू से थ्री आ गया, प्लस माइनस प्लस आ गया,
ग्रेटर देन का साइन है तो माइनस इन्फिनिटी से -2 आएगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी आएगा। दोनों फंक्शन की जो डोमेन है वो कैसी है, डिफरेंट है, तो फंक्शन कैसे हो जाएंगे, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स। तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉजिटिव के लिए खोल लेता हूँ, जब एक्स है तो पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फंक्शन क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर बनाएगा। और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन कैसा देगा, -(x²) देगा। सेम यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, अगर ये एक्स पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम क्या देगा, 1 देगा, x² देगा। अगर ये फंक्शन एक्स की वैल्यू 0 हुई तो ये 0 ही देगा, वही सेम। अगर x नेगेटिव हुआ तो ये फंक्शन कैसा देगा, -(x²) देगा। तो सब कुछ सेम और डोमेन सेम है, रेंज सेम है, फंक्शन कैसे आ जाएंगे, आइडेंटिकल। क्योंकि ग्राफ कैसे करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो दोनों फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल एंड आइडेंटिकल बोल सकते हैं। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करें तो f(1/x) लिखा हुआ है और gx(1/x) लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसकी डोमेन डिसाइड कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। यहाँ पर फंक्शन x की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती। तो दोनों की जो डोमेन है वो क्या है, डिफरेंट है। डोमेन कैसी है, डिफरेंट है। डोमेन डिफरेंट है तो फंक्शन कैसे है, नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है f(x), हमारे पास लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सबसे पहले डोमेन की मैं बात कर लेता हूँ। डोमेन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सबके लिए डिफाइंड होता है, तो बट आउटपुट क्या देता है, 0 से 1 ही देता है। 0 से 1 के नंबर का जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये आंसर हमेशा 0 ही देगा। तो इसकी डोमेन तो क्या है, r है, इसकी रेंज 0 है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बात कर लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर सबके लिए डिफाइंड होता है, डोमेन इसकी भी r है, डोमेन इसकी भी r है। अब आप कुछ भी नंबर रखें, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर नंबर आएगा और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 आएगा। तो इसकी भी रेंज कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है। तो दोनों फंक्शन की रेंज 0, दोनों फंक्शन की डोमेन r, दोनों के ग्राफ ओवरलैप करेंगे तो फंक्शन कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। यस, एक अच्छा क्वेश्चन डोमेन का, इक्वल एंड आइडेंटिकल खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, डोमेन ऑफ दिस। तो सबसे पहली कंडीशन कि नीचे आने वाला पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1 का मोड। वीडियो को स्टॉप कर क्वेश्चन को ट्राई खुद से ज़रूर करें। इसका मोड, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 कभी 0 ना होने पाए। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। क्या क्या गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर मोड भी आ गया है। हम लोगों से मोड नहीं संभलता, यहाँ पर मोड के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ गया है। तो मैं पहले मोड ही खोलता हूँ। मोड के लिए मेरे पास फंक्शन कहाँ 0 होगा, 1 पर 0 होगा और 7 पर 0 होगा। तो मैं डिफरेंट केस बनाऊंगा। सबसे पहला केस मैंने बना लिया है जब x की वैल्यू मेरे पास 1 से 7 के बीच में, जब फंक्शन मेरे पास 1 से 7 के बीच में है। तो 1 से 7 के बीच में मैं कोई भी नंबर रखूँगा तो पहले वाला तो कैसा खुलेगा, मेरे पास पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो x-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। दूसरे वाला भी पॉजिटिव खुलेगा तो 7 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। -6 कभी 0 ना होने पाए। यहाँ पर हमने मोड ओपन कर ही दिया है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर से इसको तो बाहर निकाल ही सकते हैं। -1 आ गया, यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा -(x) का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। -6 कभी 0 ना होने पाए, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमारे पास कितना आ गया, 6 0। ये कभी 0 ना होने पाए। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, x की वैल्यू कभी भी इंटीजर ना होने पाए। x की वैल्यू क्या ना होने पाए, इंटीजर ना होने पाए। समझ गए क्या, आगे डिसाइड करते हैं। तो मैं यहाँ 1 से 7 की बात कर रहा था, तो x बिलोंगिंग टू 1 to 7 तो आ ही गया था यहाँ पर। साथ के साथ मुझे यहाँ से बस एलिमेंटल हटाने होंगे, इंटीजर 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर जो है वो मुझे हटाने होंगे।
समझ गए क्या। सेकंड केस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जब मेरे पास x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, केस 2 मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो ये 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, सेकंड वाला 7 प्लस एक्स आ जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और -6 कभी जीरो ना होने पाए तो इसकी बात आ जाएगी -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 8 माइनस 6 -2 हो जाएगा, कभी जीरो ना होने पाए, यानी 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं बात करूँ, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कभी क्या ना होने पाए, 2 ना होने पाए। तो माइनस ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर x कभी क्या ना होने पाए, -1 ना होने पाए। समझ गए क्या। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या ना होने पाए, x की वैल्यू, तो यहाँ से क्या लिख पाऊंगा कि x की वैल्यू कभी भी 0 से 1 ना होने पाए। तो बाकी सब x 1 से छोटे नंबर तो आ ही सकते हैं, तो वो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, -∞ से लेकर 0 तक के सारे नंबर आ सकते हैं। ये नंबर इस इंटरवल में ये नंबर ना होने पाए, तो बाकी तो सब हो ही सकते हैं। थर्ड केस और डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड डिस्कस मैंने कर लिया है। थर्ड केस मैंने डिस्कस किया, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x माइनस 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -6 कभी जीरो ना होने पाए, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, 8 माइनस 6 14 कभी 14 ना होने पाए, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कभी 7 ना होने पाए। इसका मतलब x कभी भी 7 से 8 नहीं होने पाए। समझ गए क्या। x की वैल्यू जब हम लोग 7 से बड़े की बात करें तो 7 से 8 ना होने पाए। तो समझ गए क्या। तो अब मैं क्या क्या नहीं होने पाए, कैसे भी करके फाइनल इसका आंसर है जो लिख रहा हूँ कि सारे रियल नंबर आ जाएंगे, सारे रियल नंबर आ जाएंगे। किस किस को छोड़कर, 0 से 1 को छोड़कर, जो मैंने अभी सेकंड वाले केस में हटाए थे, 7 से 8 वाले पार्ट जो मैंने अभी जस्ट हटाया था, और क्या हटाना है, और अपने को हटाना है 2 3 4 5 6 हटाना है, 7 यहाँ पर ही हट गया। क्लियर है सबको। इन सारे नंबर जो जो अपने पास हटाए, बाकी सारे रियल नंबर आ सकते हैं। ये जो नंबर तीनों केस में मैंने हटाए हैं उनको मुझे हटाना होगा। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि लॉकडाउन पीरियड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें।